नील, मैं तुम्हें लिख के देती हूँ कि शुरू शुरू में मेरी फैमिली ड्रामा करेगी, पर एक एक करके सब मान जाएंगे, बड़े पापा भी। पर तुम्हारी जो डियर भाभी अक्षरा है ना, वो नहीं मानेगी बस। आरोही भाभी को बिना बात के कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अपनी भाभी को अच्छे से जानता हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम अपनी बहन को ठीक से नहीं जानती। उन्हें सरप्राइज होगा, उन्हें शॉक भी लग सकता है, लेकिन एक बार वो समझेंगी ना कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, आई एम श्योर वो हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। नील, शौक तो तुम्हें तब लगेगा जब तुम्हारा ये विश्वास है ना अक्षरा के प्रति, ये गलत फैमिली में बदल जाएगा तब। किसी और की तो बात ही नहीं है। सबसे पहले हमारा भरोसा अपने प्यार में होना चाहिए, और अगर हमारा प्यार सच्चा है ना तो हमारी फैमिली समझेंगी, और तुम देखना उन्हें समझाने में भाई मेरा और अक्षरा भाभी तुम्हारा साथ जरूर देंगी। नील, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अक्षरा को मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। वो सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और है, और करती कुछ और। हमें मिलना होगा अभी इसी वक्त। थैंक यू। माँ जी, मनीषी वापस आ जाए तो मुझे अब सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है, बताओ क्या हुआ? स्वर्णा बोलो ना। हाँ। स्वर्णा या तो कुछ बताती नहीं, लेकिन अब जिक्र किया है तो बता दो क्या बात है। बात तो बतानी है माँ जी, पर मनीषी को आ जाने दीजिए। हे भगवान, क्या हुआ है? मिलना जरूरी था। थैंक यू सो मच आने के लिए। आज अगर इस बात पे बात नहीं हुई तो बात हाथ से निकल जाएगी। हालात ही कुछ ऐसे कि बात तो करनी पड़ेगी। तुम्हारी सुनने नहीं, तुमसे पूछने आया हूं। जो पूछूंगा उसका सीधा सीधा जवाब देना। मैं कुछ भी बोलने से पहले तुमसे सुनना चाहती हूँ नील। थैंक यू भाभी, थैंक यू, आपने सामने से मुझे यहाँ मिलने बुलाया। आई नो मेरे और आरोही के बारे में सुन के आपको शॉक लगा होगा, आपको गुस्सा भी आया होगा, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी भाभी आउट ऑफ हर वे जाके सच को सपोर्ट भी करती है। भाभी, मैं सच में आरोही से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। टारगेट कौन है तुम्हारा? मेरा भाई या मेरी फैमिली? किस बात का बदला ले रही हो तुम? नील को जेन्युइनली लगता है कि तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन मैं जानता हूं जो लगता है वो हमेशा सच नहीं होता। मैं तुम्हारे फैमिली से बदला ले रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, ये तुम्हें लगता है, और तुमने ही कहा ना कि जो लगता है वो होता नहीं है, राइट? देखो, आई नो तुम मुझ पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, पर सच यही है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई नील से प्यार करती हूँ और इसीलिए उससे शादी करना चाहती हूँ। सच, प्यार और तुम, ये तीनों शब्द एक ही सेंटेंस में डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं मुझे। भूल जाओ मेरे भाई को, तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम उसके लिए गलत हो। आई नो वो गलत थी, मैं ये जानता हूँ, लेकिन वो बदल चुकी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी वजह से बदली है, लेकिन प्यार इतनी पावरफुल चीज होती है ना कि वो इंसान को बदल देती। आई नो भाई और आरोही के बीच में इश्यूज हैं, लेकिन हमें लाइफ आगे देख के जीनी होती, पीछे मुड़ के नहीं, राइट? मुझे पता है कि हमारे फैमिलीज के बीच में भी टेंशन है, लेकिन ये गुस्से, टेंशन, गलत फहमियों के बाद सिर्फ प्यार मैटर करता है।
प्यार व्यार से कहीं ज्यादा मैटर करती है फैमिली, फैमिली की खुशी। मेरे भाई की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जानता हूँ जो खुशी वो डिजर्व करता है वो तुम उसे कभी नहीं दे पाओगी। तुम पे, तुम्हारे प्यार पे तो मुझे भरोसा भी नहीं है। अक्षरा पे था। तू भी देख लो आज अंजाम क्या है। अलग हैं हम दोनों अपनी अपनी फैमिली के साथ। हमारी फैमिली ऑलरेडी बहुत सफर कर चुकी है। तुम लोगों की वजह से उन्हें और सफर करने नहीं दे सकता मैं। मेरे और अभिमन्यु के प्यार और रिश्ते की वजह से फैमिलीज को बहुत सफर करना पड़ा, पर मेरा विश्वास प्यार और रिश्तों से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पर प्यार के पीछे इंटेंशन क्या है, ये प्यार से ज्यादा मैटर करता है। नील, मैं समझा नहीं भाभी आपकी बात। नील, तुम प्यार में बहुत ज्यादा इमोशनल हो, पर आरोही वैसी नहीं है। वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत एम्बिशियस है। मैं सही या गलत नहीं बोल रही, बस जो सच है वही बता रही हूँ। तुम बहुत प्रैक्टिकल हो ना, मैं भी हो गया। बहुत एम्बिशियस हो, इसीलिए तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया। न्यूयॉर्क के टॉप नॉच हॉस्पिटल का ऑफर। बिरला हॉस्पिटल के रिकमेंडेशन पे तुम्हें यहां पर जॉब मिलेगी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो जाओ, अपना करियर बनाओ, अपना फ्यूचर सेट करो, रॉक करो, किल करो, जो करना है करो, लेकिन मेरे भाई को बख्श दो। फ्यूचर, करियर, एम्बिशन के बारे में सोचना गलत नहीं है। अपने सपनों को सच करने के लिए कोई कदम उठाना भी गलत नहीं है, पर अपने सपनों के लिए किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना गलत है। अपने सपनों को सच करने की इंटेंशन से किसी के साथ शादी करना गलत है। भाभी आप साफ साफ कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो और चलते हुए दिखाई दो, मेरे भाई से बहुत दूर। नील, मैं बस तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हूँ, पर आरोही बिरला हॉस्पिटल में पावर और पोजीशन हासिल करना चाहती है, और तुमसे शादी करना उसे बस अचीव करने का एक जरिया है। नहीं भाभी, सॉरी बट मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लगा था कि आप हमें समझेंगे, हमारे प्यार को रिस्पेक्ट करेंगे। सब इतना स्टक है आरोही को लेकर, मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई इंसान बदल सकता है। भाभी मैं बोल रहा हूँ वो बदल चुकी है। भाई भी तो बदले ना, आपके प्यार की वजह से। भाई को शादी नहीं करनी थी, उन्हें प्यार नहीं करना था, फिर आप आई और आपके प्यार ने सब बदल दिया। और आपके लिए भी, आप उनके प्यार में उनसे दूर गई ना, सिर्फ इसलिए कि उनका हाथ ठीक हो जाए। जब आप बदल सकती हैं, भाई बदल सकते हैं, तो आरोही क्यों नहीं बदल सकती? बदलते वो है जो प्यार में खुद को दूसरों के लिए बदलना चाहते हो। आरोही तुम्हारे प्यार में खुद को बदलना नहीं चाहती है। नील, मेरे बारे में कौन क्या सोचता है वो तो मैं चेंज नहीं कर सकती, बट आई विश कोई मुझसे पूछता कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, पर अब मैं करूंगी वही जो मुझे करना। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? ठीक है, तुम खुद जाकर उससे पूछो कि अगर तुम खुद को बिरला हॉस्पिटल से अलग करते हो तो क्या फिर भी वो तुमसे शादी करना चाहेगी? भाभी हम प्यार की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं। मेरे और आरोही के बीच में कोई डील नहीं हो रही है यहाँ पे। आप ये सब क्यों अजीब बातें सोच रही हैं भाभी? सिंपल सी बात है, वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। आपको सपोर्ट नहीं करना है, मत करिए, लेकिन सिंपल सी बात को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए प्लीज। मैंने गलती कर दी आपसे सपोर्ट एक्सपेक्ट करके।
नील, मैं बस तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हूँ, पर आरोही बिरला हॉस्पिटल में पावर और पोजीशन हासिल करना चाहती है और तुमसे शादी करना उसे बस अचीव करने का एक जरिया है। तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आए, न्यूयॉर्क के टॉप नॉच हॉस्पिटल का ऑफर। बिरला हॉस्पिटल के रिकमेंडेशन पे तुम्हें यहाँ पर जॉब मिलेगी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो जाओ, अपना करियर बनाओ, अपना फ्यूचर सेट करो। तुम कहाँ हम कहाँ फासले दरमियाँ, फिर भी दिल सुन रहा तेरे दिल की सदा। ऐसी अपनी कहानी, ऐसी रूहदारियाँ, तुझसे रूहदारियाँ, रूहदारियाँ, रूहदारियाँ। मैं नील से मिली। बड़ी माँ बता नहीं रही कि बात क्या है। कह रही है कुछ बात है तो कुछ तो बात होगी। इतना कुछ चल रहा है, पता नहीं कुछ नया बवाल ना खड़ा हो गया हो। भाई सब आ रहे हैं, रास्ते में ही है। हाँ, मनीष आएगा तो पता चल जाएगा। हमारा तो दिल घबरा रहा है अखिल, पता नहीं अब कौन सा नया तूफान आने वाला है। माँ अपने बच्चों को उनकी गलती की सजा भी दे, फिर भी भुगतना तो माँ को ही पड़ता है। बहुत मुश्किल है, अपने बच्चों से नाराज रहना बहुत मुश्किल है। नील का चेहरा इतना उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा था? जरूर कुछ तो हुआ है। मैंने नील को समझाने की बहुत कोशिश की पर फेल हो गई। आरोही क्या सोचती है वो वही जानती है, लेकिन मुझे लगता है वो बैक ऑफ कर जाएगी। मैंने एक न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल का ऑफर दिया है उसे, पेपर्स फेंके नहीं है, साथ में लेकर गई। आरोही को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई डाउट नील को लगता है कि आरोही प्यार में बदल गई है। आई विश, पर ऐसा नहीं है। नील प्यार में है और प्यार में अक्सर लोगों को अपने आसपास सिर्फ अच्छा ही दिखाई देता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर उनका रिश्ता भी आगे चल के हमारे रिश्ते की तरह टूटने वाला है तो ये रिश्ता ना ही जुड़े तो बेहतर है। रिश्ते के टूटने पर बहुत तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहती नील या आरोही में से किसी को भी तकलीफ झेलनी पड़े जो हम झेल। रिश्ते पहाड़ों की सड़कों की तरह होती है। आप कितना भी सीधा चलो, आपको अपने आप मोड़ ही देती है। जहां से शुरू करते हैं और जहां तक पहुंच जाते हैं, उसके बीच में कब, कहां, कैसे इतनी लंबी गहरी खाई का फासला आ जाता है, पता ही नहीं चलता।
चलो अक्षु भी आ गई है, हम सब भी यहीं है, बात कर लेते हैं। अब बता भी दो, ऐसी क्या आफत आ गई थी जिसके लिए मुझे तुरंत वापस बुलाया है तुमने? कब से मौन धारण किए हुए स्वर्णा, दिल घबरा रहा है, बता भी दे क्या बात है। हाँ, अक्षु से रिलेटेड कोई बात है क्या? स्वर्णा, किसी मुहूर्त का वेट कर रही हो, मुहूर्त नहीं हुआ तुम्हारी बात बताने का अब तक। सब लोग हैं यहाँ, बताओ क्या बात है। मनीष जी आप बैठ जाइए ना, मैं आपको बताती हूँ बात क्या है। अरे इतना सस्पेंस बिल्डअप क्यों है भाई? जो बात है बता के छुट्टी करो। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आपको झटका लगने वाला है, आप प्लीज बैठ जाइए ना। अरे नहीं बैठना, मुझे बात बताओ, चलो शुरू करो। आरू एक लड़के को प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो बात आप में से कोई नहीं जानता वो ये है कि उस लड़के का नाम है नील बिरला। क्या तुमने कह दिया और सबने सुन लिया? एक बात कान खोलकर सब सुन लें, ये नाम आज के बाद इस घर में कभी दोबारा नहीं लिया जाएगा। वेलकम होम। आगे तुम्हारे बड़े भाई नील, तुम इन पे आंख बंद करके भरोसा करती हो ना? सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारे अभिमन्यु भाई एक तरफ। तो पूछो इनसे क्या किया है इन्होंने और क्यों किया है। इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे और नील के रिलेशनशिप की बात इस तरह सबके सामने आए। पर अब जो है वो सब सामने है। मेरी बातों पर कभी कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम खुद ही देख लो नहीं कि तुम्हारे बिग बी ने हमारे प्यार की क्या कीमत लगाई है। हमारे प्यार की, हमारे इमोशंस की, हमारे फीलिंग्स की। मैंने अपना सच सबके सामने कह दिया है। अब आपको जो भी पूछना है आप प्लीज इनसे पूछिए। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मांग के या छीन के। मैं क्या भाई, आपने सोचा भी कैसे ऐसा करने का? मैंने आपको अपना फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर समझा था। मुझे लगता था कि जो बात मुझे समझ नहीं आएगी ना, वो आप मुझे समझाएंगे। और आपने क्या किया? कीमत लगा दी मेरे प्यार की। आप चाहते हैं कि आरोही आपका ऑफर लेटर लेके न्यूयॉर्क चली जाए। मैं जानता हूं कि आपकी और अक्षरा भाभी के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप बहुत अफेक्टेड हैं, लेकिन प्यार तो आपने अपनी मर्जी से किया था ना। किसी को पूछ के, किसी को बता के तो नहीं किया था। आपको प्यार करने का हक है और मुझे नहीं है। आपने ना अपने टाइम पे घर, फैमिली, सब कुछ छोड़ के आप अक्षरा भाभी के पीछे लग गए थे। और मैंने क्या किया था? मैंने आपको सपोर्ट किया था, आपके प्यार पे सवाल नहीं उठाए थे। तो आप अब मेरे प्यार पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? आपका प्यार प्यार और मेरा प्यार गलती। नील मेरी बात नहीं, बात करनी आया था मैं आपसे। मैंने आपको समझाया था कि मैं आरोही से कितना प्यार करता हूं। मैंने ये भी समझाया था कि वो बदल चुकी है, लेकिन आपने मेरी एक भी बात पे भरोसा नहीं किया ना। अब क्या बात करूं मैं आपसे? पहले तो शांत हो जा, काम डाउन। आपको ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था आपको ये। आपको ये नहीं करना चाहिए था भाई। नील, क्या कर रहा है तू? इस तरह अभिमन्यु में चिल्लाने से तेरा गलत सही नहीं हो जाएगा। और पूरी दुनिया में तुझे सिर्फ आरोही मिली थी प्यार करने के लिए।
आरोही को हमने बिरला हॉस्पिटल में जॉब दी थी, उसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे घर की बहू बनेगी। इन दोनों बहनों ने ना हमारा जीना हराम कर रखा है। दोनों बहनों ने दोनों भाइयों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। यहाँ पे अक्षरा अभिमन्यु का ड्रामा खत्म नहीं हुआ था कि इसका नया शुरू हो गया। भाई आप मेरे मैटर में मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? तेरा बड़ा भाई हूं, क्यों ना बोलूं मैं? बात भाई शांत। तू मुझे मत बता कि क्या बोलना है और कब बोलना है। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन आरोही के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कितनों के मुंह बंद करेगा तू? यहाँ पे सबको पता है कितनी मतलबी लड़की है वो। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? नील, नील शांत हो जा, भाई को छोड़ दी। अभिमन्यु, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं बीच में मत आना। ये रिश्ता क्या कहलाता